दरखास्त पर फैसला नहीं कर रहे। तो जाहिर बात है अगर उन्होंने वीजा अप्लाई किया है तो इसी मकसद के तहत अप्लाई किया है कि वो आकर अपने वालिद की तीमारदारी कर सके, उनके साथ वक्त गुजार सके। और इस माहौल में अगर हुकूमत इसी रवश पर चलती है तो फिर ये वो बोझ है जो तारीख में उठाने के काबिल और फिर मुस्तकबिल में जस्टिफाई करना भी बहुत मुश्किल होगा। खोकर साहब बुनियादी तौर पे भाई, खोकर साहब बुनियादी तौर पे ये बता दें, खोकर साहब बुनियादी तौर पे ये बता दें, आपने प्रेस रिलीज पूरी नहीं अगर पढ़ी होगी तो आपको 2-3 नाम जर्नलिस्टों के जरूर नजर आएंगे। हम 5 लोग थे, हम मुहासरे में रहे पुलिस के काफी देर तक। पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 पर भी हम रात से उधर थे और लाजिद पे भी हमने कोशिश की। हमें ये पता नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के सामने मीडिया ने क्या किया, कंप्रोमाइज किया या उधर थे या किधर थे। हमने अपने इसलिए कि हमने जो है एक लाजिम मज़ूम होता है जमहूरियत और पार्लियामेंट। मुख्तसर सवाल मेरा ये है कि हमने बहुत कोशिश की, हमने रात सारी कवरेज की थी और आज भी बहुत हमने अपना हक अदा किया, हमने मुकम्मल कोशिश की को किया, लेकिन हम उसमें नाकाम हुए। पुलिस की वजह उनकी गाड़ियां आ गई थी। ये जो चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, स्पीकर कौमी असम्बली का ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आज ऐसे मार्शल में मैंने मनाजिर नहीं देखे। हमने यहाँ कवरेज की है मार्शल में, ये मनाजिर जो आज हमने देखे हैं इन 2 बड़ी जमातों के अदवार में, इनका जो ये जो गैर जमहूरी, मैं अब क्या इसके लिए कहूँ, इंतहाई गैर जमहूरी किरदार जो सामने आया पार्लियामेंट के हवाले से, पार्लियामेंट लाजेस के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एमडी सुब्रो साहब हो, आप हो और दीगर अहबाब पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के बरसा बरस से पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट की कार्रवाई को कवर करते आ रहे हैं। आपके पास जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड्स आपको एक्सेस फराहम करते हैं पार्लियामेंट की प्रेमिसेस का। आपकी ये सहाफती जिम्मेदारियों में शामिल है कि पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान की प्रेमिसेस के अंदर होने वाली कार्रवाई को पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचाए। आज आपको भी अपने फराइज से रोक दिया गया। हम मुजम्मत करते हैं इसकी। आपने ठीक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मार्शल लॉ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामान को ताले पड़ जाए। और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि मेरी साबका जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने हमेशा बहुत एहतियात की है और कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की कि जिससे एक ताल्लुक जहां पर रहा हो कि कोई ऐसी बात सामने आए कि मेरे ऊपर या मेरी गुफ्तगू के जरिए किसी को कोई गिला करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन ये ऐन आपकी नाक के नीचे जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं, अवाम को सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास तो आईनी ओहदे हैं, हम हुकूमत में बराह रास्त शामिल नहीं, ये बात पाकिस्तान में कोई नहीं मान रहा। और अगर आपके पास वो आईनी ओहदे भी हैं तो बताइए तो सही भला कि चेयरमैन सेनेट इस वक्त उनकी जिम्मेदारी क्या है। सेनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब, वो सेनेट की प्रेमिसेस में मौजूद हैं। सिर्फ नेशनल असेंबली को ताला नहीं पड़ा, सेनेट को भी ताला पड़ा है। उन तक अगर खाने पीने की अशिया भी नहीं पहुंच रही तो चेयरमैन सेनेट की जिम्मेदारी बनती है। इसी पार्लियामान के अंदर मैंने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, हमने कैमरे पकड़े। इसी पार्लियामान के अंदर आज से कुछ माह पहले नकाबपोश लोग आए, उन्होंने पार्लियामान की बेतौकीरी की, पार्लियामान की प्रेमिसेस के अंदर से एमएनएस को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर एक कमेटी बनी। स्पीकर साहब का मुझे बयान याद है कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन हम तयन करेंगे कि ये किसने किया। कुछ भी नहीं निकला। जब हमने कैमरे पकड़े उसके ऊपर भी एक कमेटी बनी, कुछ नहीं निकला। हम बदतरीज सियासतदान, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, किसी भी और जमात से हो, हम बदतरीज जमहूरियत को, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को, अपने इंस्टीट्यूशन को, पार्लियामान हमारा इंस्टीट्यूशन है, इस मुल्क की आवाम का इंस्टीट्यूशन है, हम उसको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं, ये तारीख हमें माफ नहीं करेगी। कहां वोट को इज्जत दो, कहां जमहूरियत की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिहाइयों पर मुहित जिद्दोजहद, कुर्बानियां, शहीद बीबी की कुर्बानियां इस वक्त के लिए थी, इस वक्त के लिए थी कि आज पार्लियामान बेतौकीर हो जाए।
आज पार्लियामान के ऊपर ताले डाल दिए जाए, पुलिस दरवाजे बंद करके खड़ी हो जाए, आपके अपने पार्टियों के एमएनए सेनेटर्स इस वक्त महबूस हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना करें, हमें तवक्को भी नहीं है। अपने जाके एमएनए और सेनेटर्स को तो पार्लियामेंट्री लॉजेस से बाहर निकाल लें, इतना तो उनके लिए कर दें। वो अपने ग्रुप्स के अंदर, दोस्त मुझे बता रहे हैं, अपने ग्रुप्स के अंदर दुहाइयां दे रहे हैं कि जनाब हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों महफूज करके रखा हुआ, हमें क्यों कैदी बना दिए, हमें छुड़ाए। उनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसी हुकूमतों को आपने क्या करना है? मुस्तफा साहब वजीर हूँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, इमरान खान साहब को दवाइयों समेत मुख्तलिफ चीजों की मतलब मुतालबा किया हुकूमत से, तो क्या मौजूदा हुकूमत से मुतालबे का कोई फायदा है? और दूसरा यह है कि प्रेस क्लब के बाहर भी वीगो गाड़ियां मौजूद है, अभी खड़ी है, तो क्या आप लोग समझते हैं कि हम घर सही सलामत पहुंच जाएंगे? मुश्ताक साहब से मेरा सवाल है कि मौजूदा जिस तरह मतलब पार्लियामेंटेरियन के साथ हो रहा है, तो क्या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसे किसी के साथ होता है? यानी मौजूदा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है। एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल इसको ऐड करके बात करेंगे। आप कानूनदान भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, और यहाँ पे साबिक मौजूदा चीफ जस्टिस ने स्टेट नोटिस लिया, और जो सब कुछ हुआ वो फोर्ट अब्बास पहुंच के जो कुछ ऑर्डर नहीं जारी कर सके। हाँ, लेकिन 4 सत्रों का ऑर्डर जारी नहीं कर सके इमरान खान की सेहत से मुताबिक। इस पे क्या कहेंगे? फोर्ट अब्बास पहुंचने के बाद जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसके ऊपर बड़ा ताकतवर रंग है ISPR का कि ये इंसाफ की आखिरी चौकी, फील्ड दौरा, और वो सारे टर्मिनोलॉजीज जो कि एक अस्करी इदारे इस्तेमाल करते हैं, वो आज हमें सुप्रीम कोर्ट के उस प्रेस रिलीज के अंदर नजर आता है। मैं महारंग बलोच से मिलने के लिए क्वेटा जेल गया। एक पूरा दिन मैंने वहां गुजारा, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं अली वजीर से मिलने के लिए सक्कर जेल गया। एक पूरा दिन मैंने वहां गुजारा, मुझे मिलने नहीं दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं ओपन एयर प्रिजन है। इस वक्त जो टोला मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये मुजरिम टोला बन गया है। मईशत तबाह हो गई है। ये कहते थे बलूचिस्तान के दहशतगर्द एक SHO की मार है, वो 14 अजला में खुलकर दिन दहाड़े डे लाइट अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और आपने पार्लियामेंट को एक SHO के हवाले कर दी। एक SHO ने पार्लियामेंट को ताले लगा दिए, और एक SHO ने लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, दोनों को एक SHO के जरिए से आपने पार्लियामेंट के अंदर उसको कैदी बना दिया। तो ये मुजरिम टोला है। हम यही इनसे कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान की बचाने का वाहिद रास्ता दस्तूरियत है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फ्री प्रेस है, फंडामेंटल राइट्स की रिस्टोरेशन है। ये वाहिद रास्ता है कायद के पाकिस्तान को बचाने का, और हम ये पाकिस्तान बचाना चाहते हैं इस रास्ते के जरिए से। इसलिए हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे, और इमरान खान को जिस तरह उन्होंने सब्र और इस्तेकामत से हुकूमत के तशद्दुद को, साबित शुदा तशद्दुद, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट कर दे दिया, सर्टिफाइड तशद्दुद, जिस तरह बर्दाश्त किया है, 1000 दिनों से तकरीबन वो जेल में हैं, और वो खुद कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई NRO, ना कोई डील, मुझे सिर्फ मेरे फंडामेंटल राइट्स चाहिए, मेरे फंडामेंटल राइट्स चाहिए। वो जेल में हैं तो उनके प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे, वो जेल में हैं, और जो जेल से बाहर ईवानों में हैं उनके प्लेटलेट्स गिरा है। इसलिए हम इस पूरी जद्दोजहद और मुजाहिमत को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर साहब, आपका सवाल था पुलिस की जो